नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आला पद्धति ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी ने द्रव्य के परिभाषा को, स्वरूप को, लक्षण को, द्रव्य के जो गुण होते हैं ऐसे गुणों को, गुणों के भेद, सामान्य गुण, विशेष गुण, पर्याय में जो स्वभाव पर्याय है, विभाव पर्याय है, अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय है, इसी तरह स्वभाव, सामान्य स्वभाव या विशेष स्वभाव इत्यादि प्रकार से जो गुण, पर्याय और स्वभाव, इन तीनों का जो विस्तार से वर्णन होना था उस वर्णन को हम सभी ने पढ़ लिया है। ये जो आला पद्धति ग्रंथ है ये आप लोगों के कोर्स में रखा गया है 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो ये चूँकि थोड़ा सा कठिन पड़ रहा था और सब्जेक्ट बड़ा था, इसीलिए इसके 2 पार्ट कर दिए गए। प्रमाण और प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार, यहाँ तक जो वर्णन है ये 5वें वर्ष के कोर्स में रखा गया और इसके बाद जो नए अधिकार का वर्णन है जिसमें 7 और 9 प्रकार के नयों का वर्णन विशेष रूप से विस्तार से किया जाएगा, उनके भेद प्रभेदों से सहित उस नए के वर्णन को 6वें वर्ष के कोर्स में रखा गया। ये आला पद्धति ग्रंथ अपन ने जो शुरू किया था लगभग 15-16 दिन इसको हो गए हैं। तो इसमें अपन ने जो 5म वर्ष का कोर्स था उसको अपन ने कल की कक्षा में पूर्ण किया था। इसके अंतर्गत द्रव्य अधिकार, गुण अधिकार, गुण व्युत्पत्ति अधिकार, पर्याय अधिकार, पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार, स्वभाव अधिकार, स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार और प्रमाण अधिकार, प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार, इस प्रकार से लगभग 8-9 अध्यायों का वर्णन जो 5म वर्ष के कोर्स में था वो अपना पूर्ण हो गया था। आज से अपन 6वें वर्ष का कोर्स प्रारंभ करेंगे जिसमें नए अधिकार का वर्णन है। ये अपन ने विभाग भले कर दिया क्योंकि अपन एक परीक्षा देने के परीक्षार्थी हैं, हम लोगों को परीक्षा देनी है, इसीलिए ये कोर्स लेंदी ना हो जाए तो 2 भाग इसके कर दिए। बाकी ग्रंथ एक है और पूरा ग्रंथ ही पढ़ने योग्य है और एक साथ पढ़ने योग्य है। ये आपका या हमारा सौभाग्य है कि अपन इसको पहले सूत्र से लेकर के कंटिन्यू पूरा पढ़ रहे हैं। वैसे नहीं तो 5वें वर्ष का कोर्स हो गया था तो ये क्लास अभी बंद हो जाती, 6वें वर्ष का 6वें साल में पढ़ाते जब लोग आ जाते, लेकिन चूंकि अभी क्रम से चल रहा है इसीलिए इसको क्रम पूर्वक ही अपन 5वें और 6वें वर्ष का पूरा करेंगे। जो लोग 6वें वर्ष में हैं वो आज से इस क्लास को सुनना प्रारंभ कर दें जिससे ये विषय आपकी समझ में आ जाएगा। कल अपन ने प्रमाण और प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार को समझा था। उस प्रमाण और प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार में इन्होंने स्पष्ट किया था कि जो द्रव्य हैं, द्रव्य के गुण हैं, द्रव्य की पर्याय हैं, इन सभी का ज्ञान किस कारण से होता है। तब इधर इन्होंने बताया था, जैसे सूत्र लिखा था सूत्र नंबर 32 में, ते कुतो ज्ञेया, मतलब उस द्रव्य का ज्ञान, द्रव्य के गुणों का ज्ञान, द्रव्य की पर्यायों का ज्ञान, द्रव्य के स्वभाव का ज्ञान, ये कहाँ से हुआ, कैसे हम इसको जाने। तब इन्होंने एक सूत्र लिखा था, प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण और नय की विवक्षा पूर्वक ही इनका ज्ञान होता है। प्रमाण से भी जानते हैं और नय से भी जाना जाता है। प्रमाण किसे कहते हैं, तब इन्होंने सूत्र लिखा था, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो सम्यक ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है। ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए जाते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि
मति, श्रुत, अवधि, मनः प्रत्यय और केवल ज्ञान। इन 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग में 3 प्रकार का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है और 5 प्रकार का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान होने के कारण से उसको प्रमाण नहीं कहा गया, वो प्रामाणिक नहीं है। लेकिन जो सम्यक ज्ञान है उसको प्रामाणिक कहा गया। क्यों? क्योंकि वो मिथ्यात्व से रहित अवस्था में उत्पन्न होता है। अब ये जो 5 प्रकार का ज्ञान प्रमाण रूप कहा गया उसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। कुछ ज्ञान हम इंद्रिय और मन की सहायता से करते हैं अथवा अन्य बाह्य सामग्री के निमित्त के मिलने पर करते हैं, और कुछ ज्ञान अन्य बाह्य सामग्री के निमित्त के बिना, उनके अवलंबन लिए बिना आत्मा से होता है, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो जो ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता पूर्वक होता है उसे हम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। पर अक्ष, अक्ष का मतलब आत्मा है और पर का मतलब आत्मा से भिन्न पदार्थ। आत्म तत्व से भिन्न पदार्थों का जब अवलंबन लिया जाता है तो उसको हम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। आत्मा से भिन्न क्या है? 5 इंद्रियां हैं, मन है, हमने बताया था गुरु, उपाध्याय, आचार्य आदि जो हमें उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं, अथवा जो प्रकाश आदि है, ये सब हमारे पढ़ने में, ज्ञान अर्जन करने में साधन बनते हैं। तो जो जो साधन बनते हैं उन साधनों के अवलंबन पूर्वक जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान या परोक्ष प्रमाण कहलाता है। इसके अपन ने 2 भेद किए थे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 परोक्ष हैं। बाकी जो 3 बचे हुए ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मनः प्रत्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पर या अन्य वस्तुओं के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती। ये आत्मा से ही पदार्थों का ज्ञान करते हैं और स्पष्ट जानते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ अंतर होता है। जो अवधि ज्ञान और मनः प्रत्यय ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की अवधि लिए होते हैं, मर्यादा लिए हुए होते हैं। ये सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जान सकते, इसीलिए इनको हम एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान ऐसा होता है जो सभी द्रव्यों की सभी अनंत पर्यायों को एक साथ जानने में समर्थ है, इसीलिए उसको हम सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। अन्य अपेक्षा से भी इनके भेद किए गए, तो इन 5 ज्ञानों के 2 प्रकार से प्रमाण रूप से भेद किए गए, सविकल्प और निर्विकल्प के भेद से। सविकल्प, विकल्प सहित या इच्छा सहित जो ज्ञान होता है उसे हम सविकल्प कहते हैं, और इच्छा रहित, मन के विकल्पों से रहित जो ज्ञान होता है उसे हम निर्विकल्प कहते हैं। जब ये परिभाषा हम लगाएंगे तो इस परिभाषा के अनुसार प्रारंभ के 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः प्रत्यय ज्ञान, ये चारों भी ज्ञान सविकल्प सिद्ध होते हैं क्योंकि चारों भी इच्छा पूर्वक होते हैं। लेकिन जो केवल ज्ञान है वो मन से रहित है, मन के विचारों से रहित है, मन के विकल्पों से रहित है, इसीलिए उसको हम सकल प्रत्यक्ष कहते हैं या निर्विकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं। तो अपन ने प्रमाण के 2 भेद समझे थे, एक परोक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण। जब परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद करेंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष हो जाएंगे, अवधि, मनः प्रत्यय, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इनमें भी अवधि ज्ञान और मनः प्रत्यय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। जब सविकल्प निर्विकल्प भेद करेंगे तो प्रारंभ के 4 मति, श्रुत, अवधि, मनः प्रत्यय सविकल्प प्रत्यक्ष हो जाएंगे और केवल ज्ञान निर्विकल्प प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये चर्चा अपनी कल हो गई थी। अब यहां पर जो इन्होंने एक सूत्र लिखा था, प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण और नय के द्वारा इन द्रव्यों के गुण, पर्याय, स्वभाव आदि का व्यवहार किया जाता है या इनको जाना जाता है। तो प्रमाण को तो हमने समझ लिया, प्रमाण के भेद बता दिए, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, उनके भेद कर दिए, परोक्ष, प्रत्यक्ष या सविकल्प, निर्विकल्प। अब नय की चर्चा यहां से प्रारंभ होगी। जैसे कि तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी जी ने भी इसी प्रकार से किया। पहले मोक्ष मार्ग बताया, 7 तत्वों का निरूपण किया और उनको जानने के उपाय बताए। फिर उधर उपाय बताते ही उन्होंने लिखा था प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय से इनका ज्ञान होता है। तो पहले प्रमाण का वर्णन किया, वहां पर भी 5 ज्ञान का वर्णन करने के बाद लिखा तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, और पूरे 32 नंबर सूत्र तक प्रमाण का ही वर्णन किया।
फिर 33 नंबर सूत्र में नय का वर्णन किया। इसी तरह से यहां पर भी पहले प्रमाण की पूरी व्याख्या करने के बाद अब नय का व्याख्यान प्रारंभ होगा कि नय के व्याख्यान पूर्वक ही इन द्रव्य आदि का व्यवहार होता है। ये नय कहलाता क्या है? हमने आपको बताया था कि प्रमाण समस्त संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है और नय एक कहने की पद्धति है, ये अंश रूप का ग्रहण करता है। जब अंश रूप का कथन किया जाता है तो वो नय है। हम जो भी कथन करेंगे, किसी भी वस्तु का कथन करेंगे, हम संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। हम प्रमाण रूप से जानते हैं, लेकिन कथन जब भी किया जाएगा किसी ना किसी अपेक्षा को लेकर के किया जाएगा, अंश रूप में किया जाएगा, बस उसको ही हम नय कहते हैं। बस आज से अपन नय का थोड़ा सा स्वरूप समझेंगे। नय में कई सारे भेद और प्रभेद और उपभेद किए गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा उलझाने वाला जैसा विषय हो जाता है, लेकिन अपन को उलझना नहीं है, अपन बहुत आराम से समझने का इसको प्रयास करेंगे। सामान्य से नय के दो भेद किए जाते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। पहले इन दो को समझ लें, ये दो नय समझ में आ गए तो बाकी अन्य प्रभेद भी समझ में आ जाएंगे। निश्चय नय किसे कहते हैं? निश्चय नय का मतलब है जो द्रव्य का वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप का जो कथन करने वाला है, उसको हम निश्चय नय कहते हैं। अब वास्तविक स्वरूप तीन प्रकार से अपन को समझ में आएगा। सबसे पहला, इसको एक तरह से और भी समझें, थोड़ा सा और अपन विस्तार करते हैं, फिर इस पे आते हैं विषय पर। जैसे हमने आपको बताया था द्रव्य 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है? तो 6 प्रकार के द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जब अपन ने द्रव्य अधिकार, गुण अधिकार, पर्याय और स्वभाव को समझा तो एक प्रसंग बार बार आपको सुनने में आया होगा, बार बार उसका कथन किया गया कि इन 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य नित्य शुद्ध हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये शुद्ध ही थे, शुद्ध ही हैं और शुद्ध ही रहेंगे। इनमें कभी अशुद्धता नहीं आती, ये हमेशा स्वभाव में रहते हैं, ये कभी विभाव नहीं आते, इनमें कभी उपचार कथन भी नहीं होता, ठीक है? तो इस प्रकार से जो हमने इन 4 द्रव्यों का कथन किया, ये चारों द्रव्य जब नित्य शुद्ध हैं, स्वभाव में ही रहते हैं, तो इनका कथन प्रमाण रूप से ही किया जाएगा। लेकिन जो जीव और पुद्गल हैं, ये 2 द्रव्य चूंकि मिश्रित हो जाते हैं, ये 2 द्रव्य संबंध बना लेते हैं। तो जब ये 2 द्रव्य संबंध बनाते हैं तो संबंध बनते ही इन दोनों की जो शुद्ध अवस्था थी वो अशुद्ध हो जाती है। ये जो स्वभाव में थे वो विभाव में आ जाते हैं। अब विभाव में आते ही अब हमें 2 प्रकार के कथन सुनने को मिलेंगे। एक स्वभाव का कथन सुनने को मिलेगा, एक विभाव जो हम अनुभव कर रहे हैं उसका कथन सुनने को मिलेगा। हमको ये बार बार सुनने को मिलेगा कि हमारी आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है, हमारी आत्मा तो अनंत ज्ञानमयी है, हमारी आत्मा तो अमूर्तिक है, हमारी आत्मा तो नित्य है, कभी नहीं मरती है। तो ये जो कथन सुनने में आ रहा है, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो मिश्रित नहीं है किसी से। बस जो नए इस वास्तविक स्वरूप का कथन करता है उसी को हम निश्चय नय कहते हैं। और जो हमारी वर्तमान पर्याय का कथन करता है, अशुद्ध दशा का वर्णन करता है, कर्म सहित अवस्था का वर्णन करता है, विभाव पर्याय का वर्णन करता है, विकारी भावों का वर्णन करता है, वो व्यवहार नय है। बस इन 2 अवस्थाओं को समझना है। हम अशुद्ध हैं, लेकिन क्या हमेशा से अशुद्ध थे? क्या हम शुद्ध बन सकते हैं? बस ये 2-3 प्रश्न अपने आप में याद रखें। हम अशुद्ध हैं, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। हमारी आत्मा कर्मों से सहित है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। हम संसार में हैं, ये भी हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्या हम हमेशा संसार में ही रहेंगे? क्या हमारी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती? क्या हमारी आत्मा में भी वही गुण नहीं है जो सिद्ध परमेष्ठियों ने प्रकट कर लिए? क्या महावीर भगवान भी पहले, या आदिनाथ भगवान भी, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, या कि ये क्या पहले संसार में नहीं थे? संसार में थे। जब ये संसार में थे और हम भी संसारी हैं, तो इनमें और हम में कोई असमानता नहीं थी। जब इन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर लिया, तो क्या हम अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। बस अब वो शुद्ध स्वरूप का कथन करना, बस इस शुद्ध स्वरूप का जो नए कथन करता है, बस उसी को हम निश्चय नय कहते हैं।
जब जब अपन ने एक द्रव्य का स्वरूप समझा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय और द्रव्य हमने स्वभाव पढ़े, तो स्वभाव में भी दो प्रकार के स्वभाव पढ़े, एक नित्य स्वभाव, एक अनित्य स्वभाव। दोनों भी स्वभावों को हमने द्रव्य में गर्भित किया। तो जब जब हम उत्पाद और व्यय की चर्चा करेंगे, उत्पाद और व्यय की चर्चा करेंगे, एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक नष्ट होती है। पर्याय हमेशा उत्पत्ति और विनाश ये चलता ही रहेगा। तो जब जब हम इस पर्याय की मुख्यता करेंगे, किसी के नष्ट होने की और किसी के उत्पन्न होने की बात करेंगे, समझ लो ये व्यवहार नय है। इसी को हम पर्यायार्थिक नय कहते हैं। दूसरा, जब जब हम द्रव्य के नित्य होने की बात कहेंगे, हम कहेंगे ये तो पर्याय शरीर का विनाश हुआ है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो अजर अमर है। वो आत्मा जो अभी मनुष्य के रूप में थी वो तो अब स्वर्गों में है, वो तो अब नंदीश्वर द्वीप में जा रही होगी, वो तो अब तीर्थंकर भगवान के समोशरण में बैठी होगी। तो हमने उस आत्मा को मारा नहीं है, फिर हमने उसके मरण को स्वीकार नहीं किया। जहां जहां उस आत्मा की नित्यता को हम स्वीकार करेंगे और नित्यता रूप से वर्णन करेंगे, समझ लो वही निश्चय नय है। तो दो चीजें अपन समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आ गया? एक तो वो समझ में आया कि जब जब द्रव्य के शुद्ध स्वरूप का कथन होगा तब तब निश्चय नय मानना चाहिए, और अशुद्ध स्वरूप का कथन हो रहा है तो व्यवहार नय हो गया। जब जब हम द्रव्य की बात करेंगे तो निश्चय नय है, जब जब हम पर्याय की बात करेंगे तो व्यवहार नय है। जब हम द्रव्य को नित्य स्वरूप से उद्घाटित करेंगे, द्रव्यपने के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चय नय है। और जब जब हम कहेंगे उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये इस प्रकार से उत्पाद और व्यय की मुख्यता से बात करेंगे तो समझ लो व्यवहार नय है। दूसरा एक और कथन प्राप्त होता है कि हमारी आत्मा और आत्मा के गुण, ज्ञान गुण। अब जब जब इस आत्मा और ज्ञान गुण की भिन्नता देखी जाएगी, जब जब भिन्न भिन्न रूप से कथन किया जाएगा, आत्मा का ज्ञान यदि ये कह रहे हैं तो समझ लो व्यवहार नय। और जब जब हम ये कहेंगे कि आत्मा और ज्ञान एक ही है, अभेद हो जाए, तो समझ लो निश्चय नय है। निश्चय नय गुण और गुणी को अभेद रूप से कथन करता है। अभेद का मतलब मैं ज्ञानी हूं, केवल ज्ञान मेरा नहीं है, मैं स्वयं ज्ञानी हूं। देखो पूज्य महाराज श्री कई बार प्रवचनों में कहते हैं कि धन पास में आने से सुख मिलता है या धनी बनने से सुख मिलता है? धन सुख देता है या धनी पने का जो भाव है वो सुख देता है? अब ध्यान से देखें तो धनी पने का जो भाव है उससे आनंद की प्राप्ति होती है, धन से आनंद नहीं मिलता। एक बैंक में कैशियर होता है, उस कैशियर के पास लाखों रुपए आता है और जाता है, उसके पास धन खूब है, उसके पूरी चेस्ट की चाबी उसी के पास रहती है, करोड़ों रुपए वो देख रहा है, रोजाना उसको गिन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको धनी पने का आनंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि धन अलग हो गया और वो अलग हो गया। लेकिन वही पैसा हमारी तिजोरी में ही रखा हो, हमारा ही है, जब इस प्रकार का भाव आता है तो हमें धनी पने का आनंद होता है। बस वो जो धनी पने का आनंद है, जब हम धन को और अपने स्वयं को भिन्न भिन्न महसूस नहीं करते हैं, एक रूप से महसूस करते हैं, उसी को हम निश्चय नय कहते हैं। हम ज्ञानी पने का आनंद लें, ज्ञान का आनंद नहीं लें। ज्ञान अलग, जैसे धन अलग है, धनी अलग है, दोनों अलग हो गए, गुण और गुणी, धन और धनी। इसी तरह से ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान के साथ ज्ञानी पने का आनंद जब लेंगे तो ज्ञानी पने का आनंद लेते समय हम निश्चय नय की दृष्टि में हैं। और जब ज्ञान की बात करेंगे, केवल ज्ञानी पने का आनंद नहीं आएगा, तो समझ लो उसमें हमने भेद कर दिया, वो व्यवहार नय कहलाएगा। नया अधिकार अपना प्रारंभ हुआ है, उसकी एक प्रकार से प्रस्तावना अभी अपनी चल रही है, और जो इसके सूत्र होंगे, सूत्र नंबर संभवतः 39 से शुरू होगा। तो यहां पर हम ये बता रहे हैं कि जो नय हैं, ये नय मुख्य रूप से प्रकार के कहे गए निश्चय नय और व्यवहार नय। बस इन्हीं नयों का हमें समझना है। आगे आने वाले जो सूत्र होंगे उसमें इन्हीं निश्चय नय और व्यवहार नय के ही भेद प्रभेद करके कई सारे भेद बना दिए गए। अब जो निश्चय नय है, निश्चय नय भी दो प्रकार का हो जाएगा, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। अब देखें ध्यान से, हम ज्ञानी पने का अनुभव करेंगे, लेकिन उस ज्ञानी पने के अनुभव में भी
हम अपनी शुद्ध पर्याय का या शुद्ध गुण का अनुभव कर रहे हैं या अशुद्ध पर्याय या अशुद्ध गुण का अनुभव कर रहे हैं। जब हम अशुद्ध गुण का अनुभव करेंगे तो वो अशुद्ध निश्चय नय है। जब हमारे शुद्ध गुणों का अनुभव करेंगे या कथन करेंगे तो वो शुद्ध निश्चय नय हो गया। हम कहें कि मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूं, तो केवल ज्ञान शुद्ध गुण है कि अशुद्ध गुण है? शुद्ध गुण है। क्यों? क्योंकि कर्मों से रहित अवस्था में प्रकट होता है। जो भी गुण कर्मों से रहित अवस्था में प्रकट होते हैं वही स्वाभाविक गुण हैं। तो जब जब स्वाभाविक गुण की बात की जाएगी उसको हम निश्चय नय कहेंगे। लेकिन कर्मों से रहित तो हमारा शुद्ध निश्चय नय हो गया, केवल ज्ञान। और हम कहें हम मति ज्ञान वाले हैं, श्रुत ज्ञान वाले हैं, अवधि ज्ञान वाले हैं। जब हम इन ज्ञान से सहित आत्मा की बात करेंगे तो ये जितने भी ज्ञान हमने चार बताए हैं ये चारों कर्म के आवेश से होते हैं, कर्म से प्रभावित होते हैं, पर द्रव्य के निमित्त से हो रहे हैं। इसीलिए ये अशुद्ध गुण हो गया और अशुद्ध पर्याय हो गई। तो अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी का कथन किया जाएगा अभेद रूप से, तो उसको हम अशुद्ध निश्चय नय कहेंगे। निश्चय नय भेद रूप कथन नहीं करता, गुण अलग गुणी अलग नहीं, गुण गुणी एक रूप में कथन करेगा, वो निश्चय नय। अब गुण और गुणी का हम अभेद कथन कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्वाभाविक गुण की बात करेंगे तो शुद्ध निश्चय नय, और जो कर्मों से प्रेरित हो रहा है उससे बात करेंगे तो अशुद्ध निश्चय नय। कोई विशेष अंतर नहीं है, बहुत सरल है नय को समझना। बस एक बार अपन को क्लियर करना है कि कौन सी अवस्था किस नय का विषय बनती है। तो निश्चय नय के अपन ने दो भेद किए, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय। जब हम ज्ञान गुण और ज्ञानी आत्मा की बात करेंगे, अभेद रूप से बात करेंगे, भेद नहीं करेंगे, तो यही निश्चय नय है। केवल ज्ञान से भेद नहीं करेंगे तो हमारा शुद्ध निश्चय नय हो गया, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान से भेद नहीं करेंगे तो यही अशुद्ध निश्चय नय हो जाएगा। व्यवहार नय में हम भेद कर देंगे। अब व्यवहार नय में दो चीजें अपन को समझनी है। व्यवहार नय में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान हमारा है, एक कथन। राग द्वेष परिणाम मेरे हैं, दूसरा कथन। ये शरीर मेरा है, तीसरा कथन। ये कुर्सी मकान आदि हमारे हैं, पत्नी पुत्र आदि हमारे हैं, ये चौथा कथन। अब ये चारों कथनों में अपन को देखना है, एक शुद्ध व्यवहार नय, एक अशुद्ध व्यवहार नय, एक उपचरित व्यवहार नय, एक अनुपचरित व्यवहार नय, जिसको हम सद्भूत या असद्भूत कहते हैं। इन्हीं के ये भेद प्रभेद हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। अपन को ये समझना है, देखो संबंध तीन प्रकार के होते हैं, एक तादात्म्य संबंध, एक संश्लेष संबंध, एक संयोग संबंध। ठीक है। तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? जिसको हम कितना भी प्रयास कर लें अलग नहीं कर सकें। दो वस्तुएं मिली हैं लेकिन उनको हम कितना भी प्रयास करें वो अनादि काल से एक में एक थी और अनंत काल तक रहेंगी, उनको किसी भी प्रयास के द्वारा अलग नहीं किया जा सके, उसको तादात्म्य संबंध बोलते हैं। जैसे गुण और गुणी का संबंध। जीव अनादि काल से है तो जीव अनादि काल से ही ज्ञान से सहित है। जीव अनंत काल तक रहेगा तो अनंत काल तक ही ज्ञान से सहित रहेगा। यह है तादात्म्य संबंध। ज्ञान को और आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते। बस ये जो तादात्म्य संबंध है, ये तादात्म्य संबंध निश्चय नय का विषय होता है। ये निश्चय नय का विषय है। ठीक है। क्योंकि निश्चय नय में ही ज्ञान और ज्ञानी, गुण और गुणी की बात की जाएगी। जब आत्मा के अशुद्ध गुणों की बात की जाएगी तो अशुद्ध निश्चय नय हो जाएगा, शुद्ध गुणों की बात की जाएगी तो शुद्ध निश्चय नय हो जाएगा। लेकिन तादात्म्य संबंध किसका विषय हो गया? निश्चय नय का। अब बचे दो संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध। ये दोनों भी व्यवहार नय है। अब इस व्यवहार नय में भी एक होता है सद्भूत, एक होता है असद्भूत। तो जो हमारी आत्मा से संश्लेष संबंध से सहित है, जो देखने में एक लग रहा है, जिसको हम प्रयास करें तो अलग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। इसको बोलते हैं संश्लेष। जैसे कर्म हमारी आत्मा से मिले हुए हैं, लेकिन क्या कर्मों को हम अलग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो क्या शरीर आत्मा को अलग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अनादिकाल से मिले हैं, फिर भी इनको अलग किया जा सकता है। इसको बोलेंगे संश्लेष संबंध। और जब जब संश्लेष संबंध से सहित कोई भी बात की जाएगी
राग द्वेष परिणाम मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, मैं अपने ही कर्मों का फल भोगने वाला हूं, ये सब व्यवहार नहीं। कौन सा व्यवहार नहीं? सद्भूत व्यवहार नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा से संश्लेषित संबंध है, इसलिए सद्भूत। अब असद्भूत किसे कहेंगे? जो पृथक दिख रहे हैं, संयोग संबंध। ये घर मकान पत्नी पुत्र आदि पृथक में अलग दिख ही रहे हैं कि ये अलग है और मैं अलग हूं, ये सब संयोग है। बस इस संयोग संबंध को कहते हैं हम असद्भूत व्यवहार में। बस इतना ही सा अपन को समझना है। इसी के भेद प्रभेद करेंगे, कोई विशेष कठिन विषय नहीं है, इतना ही विषय है। यदि आज की कक्षा का ये 4-6 लाइनें आपको समझ में आ गई तो आगे के सारा विषय पूरा क्लियर होगा, क्योंकि ये सारांश हमने आपको बता दिया। निश्चय नय, व्यवहार नय, व्यवहार नय के 2 भेद, सद्भूत और असद्भूत। तो निश्चय नय 3 विकल्प बनाए, निश्चय नय, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय। तादात्म्य संबंध जो है वो निश्चय नय का विषय है, संश्लेष संबंध ये सद्भूत व्यवहार नय हो गया, और संयोग संबंध ये असद्भूत व्यवहार नय हो गया। पर अब हम यदि मान लो कोई कह रहा है ये मकान मेरा है, तो समझ लो ये गलत नहीं बोल रहा है, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं बोल रहा है, ये किसी नए की अपेक्षा से बात कर रहा है। वो नए कौन सा होगा? ये घर मेरा है, इसका मतलब असद्भूत व्यवहार नय। कोई महाराज हैं, वो महाराज जी कहें हमारा कमंडल कहां गया? अब कमंडल को वो क्या कह रहे हैं? हमारा कमंडल कहां गया? अब कोई भी कमंडल ला करके दे दो, वो कहें नहीं मेरा वाला लाओ, मेरा वाला कहां है? तो मेरेपन का जो ये भाव उनके मन में आ रहा है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो कमंडल का उनके साथ संबंध कौन सा है? संयोग संबंध। तो समझ लो ये असद्भूत व्यवहार नय से उस कमंडल को अपना कह रहे हैं। उस असद्भूत व्यवहार नय से उस चौके को, पाटे को, शास्त्र को, पेन पेंसिल को, डायरी को, पिच्छी को, जिसको भी कह रहे हैं, ये सब क्या है? संयोग संबंध। कोई कह रहे हैं तुम मेरे बड़े भक्त हो, मेरे भक्त हो, मेरा शिष्य है, तो ये जो मेरेपन का भाव आ रहा है ये सब असद्भूत व्यवहार में। कोई अपने शरीर को अपना कह रहा है, रागद्वेष परिणाम भी आत्मा के हैं, कर्मों से उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब क्या हो गया? ये भी व्यवहार नय का विषय है, लेकिन ये सद्भूत व्यवहार हो गया। और कोई कह रहा है ना रागद्वेष मेरा है, ना ये शरीर मेरा है, ना ये कमंडल पिच्छी मेरी है, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरी तो मेरी आत्मा है और मेरा ज्ञान दर्शन मेरा है। समझ लो वो निश्चय नय की बात कर रहा है, वो भी निश्चय नय से अपनी आत्मा के स्वरूप को जान रहा है। अब उस निश्चय नय में हैं तो हम संसारी, हैं तो मुनि, लेकिन हम क्या रहे हैं? मैं बिल्कुल सिद्धों के समान शुद्ध केवल ज्ञान वाला हूं। समझ लो ये शुद्ध निश्चय नय की बात कर रहा है, क्योंकि सिद्धों से अपनी समानता, शुद्ध स्वभाव से अपनी समानता दिखा रहा है, तो समझ लो ये शुद्ध निश्चय नय हो गया। अशुद्ध पर्याय की बात करेगा तो अशुद्ध निश्चय नय हो गया। बस इतना ही विषय इसमें है। अब इसी को कई रूपों से, करीब 20-25 सूत्रों के माध्यम से इन्होंने विस्तार दिया है। तो विस्तार जब अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगने लगता है। ये क्या कह दिया? उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, स्वजाति, उपजाति, विजाति, ये कई प्रकार के भेद किए हैं। धीरे धीरे एक एक सूत्र को जब हम पढ़ेंगे तो सारा विषय स्पष्ट होगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस थोड़ा सा माइंड को अपन को खुला रखना है, केवल ये 3 संबंधों को समझ जाएंगे तो सारा नए का विषय अपन की समझ में आएगा। आइए चलें देखें, पेज नंबर हमारे में है 103 और सूत्र नंबर 39। देखें यहां सूत्र लिखा तदवयवा नयाः, तदवयवा नयाः, तदवयवा नयाः। यहां बता रहे हैं तत् अवयवा नयाः, उसके जो अवयव हैं, तत् अवयव, तत् यानी उसके, अवयव, अवयव का मतलब अंश। किसके अंश? जिसकी व्याख्या अभी पूर्व सूत्रों में की है। 32 नंबर सूत्र से 38 नंबर सूत्र तक प्रमाण की चर्चा की थी कि नहीं? परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, सविकल्प प्रमाण, निविकल्प प्रमाण, ये जो प्रमाण के भेद बताए थे, ये प्रमाण के अवयव जो होते हैं उसे हम नए कहते हैं। वस्तु को जानते हम प्रमाण से हैं, लेकिन कथन जब भी होगा वो नए पूर्वक ही होगा। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि हम किसी पेड़ को देखें, कई बार महाराज श्री ये उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ को हमने देखा तो ये बताओ ये पेड़ है? बोले हाँ ये पेड़ है, लेकिन इस पेड़ में पेड़ कहां है ये बताओ।
यदि उसने पत्ती पर हाथ रखा तो ये तो पत्ती है, वो डाली को छू के दिखा रहा तो ये तो डाली है, शाखा है, नीचे तो जड़ है, ये फल है, ये फूल है। पेड़ कहां है? पेड़ होता ही नहीं है। पेड़ तो समग्र को विषय करने वाला है। तो प्रमाण रूप से हम पेड़ जान रहे हैं कि ये वृक्ष है, ये पेड़ है, लेकिन जब कथन होगा तो वो नए पूर्वक ही होगा। पेड़ किसे कहते हैं? जिसमें पत्ती होती है, जड़ होती है, तना होता है, शाखाएं होती हैं, फल फूल होते हैं, उसे पेड़ कहते हैं। तो पेड़ की परिभाषा क्या बताओगे? पेड़ की परिभाषा जब भी बताई जाएगी वो अंश अंश को जोड़ करके बताई जाएगी। पत्ती, फूल, फल, जड़, तना, इन सबको जोड़ दो सो पेड़ बन जाएगा। तो पेड़ क्या है? पेड़ जैसी कोई वस्तु नहीं है। वो कुल मिलाकर के इन सभी वस्तुओं का संग्रह करके जो हमने जाना सो वो प्रमाण है, उसी को हम पेड़ कह रहे हैं। जैसे कई बार महाराज सिंह ने उदाहरण दिया कि हमें आगरे में चतुर्मास करना है। अब आगरा घूमते घूमते बहुत देर हो गई, आगरा मिला ही नहीं। बोले क्यों नहीं मिला? बोले जहां भी गए पूछा आगरा कहाँ है, ये कौन सी कॉलोनी? बोले ये कमला नगर है, ये लोकोदय हो गया, ये अपने अन्य अन्य जितने शालीमार बाग है और वो कौन सा हरि पर्वत है। तो कहीं ना कहीं हम कॉलोनी के नाम बोल रहे हैं। तो मेन शहर कहां चला गया? वो शहर है लेकिन उन कॉलोनियों के मिलने से बनेगा। तो कथन जब भी होगा वो किसी ना किसी कॉलोनी रूप से ही होगा। ये ही अंश कहलाता है, इसी को हम नए कहते हैं। प्रमाण से हमने द्रव्य को जाना, लेकिन उस द्रव्य के स्वभावों का, उस द्रव्य के गुणों का, उस द्रव्य की पर्यायों का जब भी वर्णन किया जाएगा वो शब्दों से सहित होगा, और शब्दों से सहित होगा तो वो नए कहलाएगा। प्रमाण का कथन करना है वो नए का विषय बनेगा। इसीलिए लिखा तत् अवयवा नयाः। उस प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु का अंश रूप से कथन करना ये नए कहलाता है। 40 नंबर सूत्र में लिखा नए भेदा उच्यन्ते। अब नए के भेदों का कथन करते हैं। जैसे प्रमाण बताया, प्रमाण सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, फिर उसके भेद किए, तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात, सविकल्प निर्विकल्प भेदात, ये उसके भेद बता दिए। अब इसी तरह से कह रहे हैं कि उस नए के अब भेदों का वर्णन यहां पर हम करते हैं। अब नए के कौन कौन से भेद होते हैं? तब सूत्र 41 में लिखा द्रव्यार्थिकः, पर्यायार्थिकः, नैगमः, संग्रहः, व्यवहारः, ऋजुसूत्रः, शब्दः, समविरूढ़ः एवं भूत इति नव नयाः स्मृताः। ये 9 प्रकार के नए जानने चाहिए। मुख्य रूप से तो नए के 2 भेद हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। इसी के 2 नाम मिलते हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। तो द्रव्यार्थिक नए या पर्यायार्थिक नए कहें या निश्चय नए कहें, व्यवहार नए कहें, एक ही चीज है। जो द्रव्य का कथन करता है उसे निश्चय नए कहते हैं, जो पर्याय का कथन करता है उसे व्यवहार नए कहते हैं। तो इधर मुख्य रूप से तो 2 ही भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। इन्हीं का जब विस्तार कर देते हैं तो ये नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, ये 7 प्रकार के नए और विस्तार में बन जाते हैं। तत्वार सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी जी ने इन 7 नयों का ही वर्णन किया। जब अपन इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रारंभ के 3 नए, नैगम नए, संग्रह नए और व्यवहार नए, ये द्रव्यार्थिक नए के भेद होते हैं, या द्रव्य को प्रयोजन करके या द्रव्य को उद्देश्य करके कथन करते हैं। तीसरे जो अन्य 4 भेद किए गए हैं, शब्द, समविरूढ़, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, ये 4 नए ये पर्याय की मुख्यता से कथन करते हैं, इसलिए इनको पर्यायार्थिक नए भी कहते हैं। इनकी परिभाषा आगे सूत्रों में आएगी, इसीलिए अपन उसी समय समझेंगे, अभी ना समझ करके अभी सूत्रों को आगे बढ़ाएंगे। फिर जब इनका विशेष वर्णन प्रारंभ होगा, नैगम नय के भी 3 भेद आएंगे, संग्रह नय के भी 2 भेद हैं, व्यवहार नय के 2 भेद हैं, तो उस समय इनकी परिभाषा और इनके भेदों का कथन करेंगे। अगला सूत्र लिखा उपनयाश्च कथ्यन्ते। उपनयाश्च कथ्यन्ते का मतलब अभी हमने कहा नय भेदा उच्यन्ते, नय के भेदों का कथन करते हैं। वो नय कितने हैं? 9 प्रकार के हो गए। लेकिन इन 9 प्रकार के नयों के समीप में या इनका और सूक्ष्म रूप से विस्तार करें तो इनके और उपनय भी बन जाते हैं। जैसे एक महानदी होती है, फिर उस नदी से थोड़ी बहुत नहरें निकलती हैं, वो नहरें क्या हैं? ये उपनय के जैसी हैं।
नय एक महानदी के समान है, उस नदी से निकलने वाली नहरों के समान ये उपनय कहलाते हैं। नयानाम समीपा उपनयाः, जो नय के समीप रहते हैं, मतलब हैं तो नय का ही कथन कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से और कथन कर रहे हैं और विस्तार करके कथन कर रहे हैं, उसको हम उपनय कहते हैं। जो नय का विषय है वही थोड़ा सा विस्तार करके और सूक्ष्मता के साथ जब वर्णन किया जाता है, उसी को हम उपनय कहते हैं। ये उपनय कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सद्भूत व्यवहारः, असद्भूत व्यवहारः, उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्च इति उपनयाः त्रेधाः। यहां बता रहे हैं 3 प्रकार से उपनय के भेद किए जाते हैं। एक सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। तो ये 3 भेद कर दिए। आगे जाकर के जब आप लोग और पढ़ेंगे तो इनके भी भेद प्रभेद हो जाएंगे। सद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद करेंगे, शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत। असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत के भी 3 भेद करेंगे, स्वजाति, विजाति और स्वजाति विजाति। ये आगे सूत्रों में वर्णन आएगा, उस समय अपन इनको और विस्तार के साथ पढ़ेंगे। इदानीम एतेषां भेदा उच्यन्ते। अब इधर इन्होंने एक प्रकार से नय के भेदों का कथन कर दिया। नय भेदा उच्यन्ते, नय के 9 भेद बता दिए। उपनय भेदा कथ्यन्ते, उपनय के 3 भेद बता दिए। अब यहां कह रहे हैं अब इनके भेदों का कथन करना चाहिए। ये तो अभी भेदों के नाम और संख्या बताई, अब इनकी स्वरूप क्या है, इनके भेद प्रभेद क्या है, इनका वर्णन यहां से प्रारंभ होगा। तो सूत्र नंबर 45 में लिखा इदानीम एतेषां भेदा उच्यन्ते। इदानीम यानी अब, एतेषां यानी इन ऊपर कहे हुए द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह इत्यादि जो 9 भेद किए हैं, इनके भेदों का कथन करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा लिखा है? द्रव्यार्थिकः। तो द्रव्यार्थिक नय की बात कर रहे हैं। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः, द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः। यहां बता रहे हैं द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 10 भेद। इसका मतलब है द्रव्यार्थिक नय का जब जब कथन किया जाएगा वो इन 10 प्रकार से किया जाएगा, अथवा जब जब इन 10 प्रकार से कोई कथन हमें सुनने में या पढ़ने में मिले तो समझ लेना कि ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से बात की जा रही है। ये 10 भेदों को जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 6 भेद किए गए। मुख्य रूप से सबसे पहला भेद और अभेद कथन। निश्चय नय के या द्रव्यार्थिक नय के अपन 2 भेद करेंगे, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, या शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, हमने पहले भी बताया। तो निश्चय नय स्वभाव का कथन करता है या गुण गुणी की तादात्म्यता का कथन करता है। जब तादात्म्य संबंध होता है गुण गुणी का, तो उन गुण और गुणी का कथन करने वाला है वो है द्रव्यार्थिक नय। तो यहां पर 3 प्रकार से कथन मिलेगा। सबसे पहला कथन क्या मिलेगा? सबसे पहला कथन मिला अन्य द्रव्य के निमित्त से या अन्य द्रव्य के प्रभाव में आए बिना जो द्रव्य के शुद्ध स्वरूप का कथन करता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। हमारी आत्मा भले ही इस शरीर से, पुद्गल से, कर्मों से सहित है, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या ऐसा है? नहीं है। तो जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप की चर्चा करे उसे हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहेंगे। दूसरा, हमने बताया कि आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। तो जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य में से द्रव्य की मुख्यता से कथन करे, नित्यता की अपेक्षा से कथन करे, वो द्रव्यार्थिक नय हो जाएगा। तीसरा हमने बताया गुण गुणी का तादात्म्य संबंध। तो जो गुण और गुणी का अभेद कथन करता है, भेद कथन नहीं अभेद कथन करता है, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। आज की कक्षा में अपना समय हो गया, कल की कक्षा में अपन इनके 10 भेदों को पढ़ेंगे। एक एक सूत्र बहुत समझने लायक है और जैसे ये 10 भेद समझ में आ जाएंगे, समझ लेना कि आप आधे से ज्यादा नय का वर्णन पढ़ लिए और समझ लिए। मुख्य विषय है ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का। द्रव्यार्थिक नय में द्रव्य की मुख्यता होती है, शुद्ध स्वरूप की मुख्यता होती है, गुण गुणी के अभेद कथन की मुख्यता होती है, और जो नित्यपना है द्रव्य का, उत्पाद व्यय को छोड़ करके द्रव्य दृष्टि का, बस वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है।
इससे उलट कर देंगे वो पर्यायार्थिक नय का विषय बन जाएगा। बस ये अपन को देखना है, ये अपन कल देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अपन ने 46 नंबर सूत्र तक देख लिया, 47 से अपन कल पढ़ेंगे।